सिविल सर्विसेज का अड्डा में। टुडे वी विल डिस्कस बिहार स्पेशल करंट अफेयर फ्रॉम द बुक परीक्षा मंथन। ओके, एंड द टॉपिक इज प्रोजेक्ट एंड स्कीम्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये दिस इज द सेकेंड पार्ट इन द सीरीज ऑफ बिहार स्पेशल करंट अफेयर। ओके, और आज हम लोग बिहार में, ठीक है, जो भी परियोजना, जो भी स्कीम्स, जो भी अभियान से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है उसे हम लोग देखेंगे और सिलसिलेवार ढंग से सभी चीज़ों को समझेंगे भी। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द BPSC एग्ज़ाम 67th। ओके, और बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो पोर्शन एग्ज़ाम पेपर में आता है उसमें बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर होता है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो इससे पूछे जाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग द बिहार बजट एंड बिहार इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो वो काफ़ी मायने रखते हैं आपके स्कोर को बूस्टअप करने में। 4 to 5 मार्क्स, 6 मार्क्स यहाँ से आसानी से आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए अपन जल्दी से देखते हैं करंट अफेयर को। योजना, परियोजना, पहल और अभियान। ठीक है, आज ये हम लोग का टॉपिक है। इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हुई है उसे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, कोसी मेची नदी लिंक परियोजना। आप सभी को ज्ञातव्य हो कि नदी जोड़ो परियोजना जो है, ठीक है, तो देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना जो है जिसमें 2 नदियों को जोड़ा जाता है और एक का पानी दूसरे में भेजा जाता है, ठीक है, और बहुउद्देशीय कार्य के लिए, तो उसका पहला जो है वो है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। और इसके बाद जो दूसरा देश का नदी जोड़ो परियोजना है वो हमारे राज्य में है कोसी मेची नदी लिंक परियोजना। 25 मई 2022 को कोसी मेची लिंक राज्य लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार, बिहार सरकार के संबंधित विभागों से पर्यावरण सहित सभी तरह की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, और ये बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें याद करने का, कि इसमें जो शेयर है केंद्र और राज्य का, ठीक है, वो 60-40 है। इट मीन्स 100 रुपये अगर खर्च होते हैं तो उसमें 60 रुपये केंद्र सरकार देगी और 40 रुपये राज्य सरकार देगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आपको यहाँ पर याद करना था कि 25 मई 2022 को यहाँ पर स्वीकृति प्राप्त हो गई है और कोसी मेची नदी लिंक परियोजना जो है वो बिहार में होगा। ठीक है, और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा नदी जोड़ो परियोजना है और 60-40 का शेयर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बांका जमुई में लगेगा 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि हाल ही में किस 2 जिलों में, किन किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, ये मतलब घोषित हुआ है, तो ये बांका और जमुई है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है, और जिसमें ये मतलब हुआ है कि 200 मेगावाट सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया जाएगा बांका और जमुई में। ठीक है, अभी बिहार में 8% जो सोलर ऊर्जा कैपेसिटी है वो 130 मेगावाट है। ठीक है, और जो हमारा 23 करोड़ यूनिट सोलर एनर्जी पर ईयर हमें वहाँ से मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, जो चीज़ें जहाँ पर ज़रूरी है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, बाकी आप पॉज करके सारे अच्छे से डिटेल्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेलवा डैम प्रोजेक्ट कहाँ पर है। ठीक है, हाल ही में शिवहर जिले के निर्माणाधीन बेलवा डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण नीतीश कुमार जी ने किया है और इसे सरकार द्वारा मई 2016 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2016 आया है। ठीक है, यानी 2016 से आप ऐसे कोरिलेट करके पढ़ सकते हो कि 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी कानून लागू हुआ था बिहार में। तो इस प्रकार मतलब क्लिक करके माइंड में जब भी कोई चीज़ें आपको सामने दिखेगी ना तो उससे आप कोरिलेट करके पढ़ना सीखो, ताकि आपको आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से चले। फिलहाल यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है बेलवा डैम प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है, शिवहर में है। ठीक है, शिवहर में। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसे आप सब पॉज करके पढ़ सकते हो डिटेल्स में। जो काम का है वो मैं बता रहा हूँ। निपुण बिहार योजना, नेक्स्ट हमारा निपुण बिहार योजना है। बिहार शिक्षा विभाग ने इसे लागू किया है। ठीक है, और ये जून के पहले सप्ताह में ये लागू हुआ है। ठीक है, चलिए क्या है ये निपुण बिहार योजना। इस योजना के तहत बच्चों को पढ़ने लिखने, अक्षर पहचानने, उसके अर्थ बताने, जोड़ घटाव और आयु सापेक्ष अन्य संख्यात्मक कार्यकलापों को हल करने में दक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये योजना जो है वो शिक्षा नीति 2020 के तहत ही लाया गया है। ठीक है, और इसमें बच्चों के शिक्षा को और बेहतर तरीके से करने में
सहायक माना जा रहा है निपुण बिहार योजना, ठीक है। उड़ान अभियान, उड़ान अभियान आपका वो अभियान नहीं है जिसमें क्या बोलते हैं सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा कम कीमत में उपलब्ध कराया जाए, वो उड़ान अभियान नहीं है, ठीक है। ये उड़ान अभियान बिहार सरकार का है जिसमें किशोरियों को बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, पोषण, किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं तथा रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। इसे महिला विकास एवं बाल कल्याण आयोग ने, बाल विकास निगम ने इसे लागू किया है हमारे बिहार राज्य में, ठीक है। तो ये आपका था, उन लोगों को शिक्षित किया जाएगा, उन लोगों को समस्याओं से अवेयर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कुशल युवा कार्यक्रम। यह कार्यक्रम सरकार के 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इट मीन्स लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, ठीक है। और आप सभी को पता होगा 7 निश्चय जो निकला था उसके अंतर्गत एक था निश्चय एक आर्थिक हल युवाओं को बल, ठीक है। आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें हिंदी व अंग्रेजी बोलने, अंग्रेजी सुनने, समझने, लिखने पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर का बुनियादी आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। इसमें पहला स्थान जो मिला है कुशल युवा कार्यक्रम में वो आपको बेगूसराय को मिला है, दूसरा स्थान जो मिला है वो लखीसराय को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट खोले जाने की योजना, ठीक है। तो जो प्रखंड स्तर पर जो भी राशन की दुकान चला रही है ना जीविका कार्यकर्ता, उसको कम कीमत पर गुणवत्ता युक्त सामग्री प्रदान की जाएगी ताकि वो रूरल मार्ट खोल सके, ठीक है। मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आपको यहाँ पर याद क्या करना है कि समाज सुधार अभियान जो हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था, 22 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मोतिहारी से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला, 15 जनवरी 2022 तक चला, ठीक है। यानी 22 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में समाज सुधार अभियान चलाया गया है, ठीक है। और यह उनकी 13वीं यात्रा थी, इससे पहले वो 12 यात्रा कर चुके थे, ठीक है। इनके द्वारा, इस अभियान के द्वारा नशा मुक्ति, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के जिलों की रैंकिंग गई है। मैंने आपको बोला था ना, कोरिलेट करके पढ़ना सीखिए, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और बिहार दिवस का जो इस साल का थीम था 2022 का, वो जल जीवन हरियाली ही था, ठीक है। तो यहाँ से आप कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत जो टॉप 5 जिले हैं वो हमारा गया है, ठीक है। उसके बाद बगल में जो पड़ता है जहानाबाद, उसके बगल में औरंगाबाद, उसके बगल में हमारा नालंदा और फिर हमारा सबसे गंगा के जहाँ से गंगा इंटर करती है बक्सर, ठीक है। बक्सर 5वें स्थान पर है। तो गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नालंदा, बक्सर, ये 5 जिले टॉप है, ठीक है। जल जीवन हरियाली के तहत जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल दिया जाता है। ये 2 पॉइंट याद रखना है आप लोग को। जल वाटर कंजर्वेशन पे हम लोग फोकस करते हैं और फॉरेस्टेशन में फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं कि अगर ऐसा योग्यता होगा तभी आप एलिजिबल हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए। तो बिहार का निवासी होना चाहिए, ठीक है। उस लड़की को, कन्या को, एक परिवार की 2 लड़कियां ही आवेदन योग्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित ही है, ठीक है। लड़की के माता पिता सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत ना हो। प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा कन्या को। अगर वो इंटर पास करती है 25,000 रुपया, अगर वो स्नातक पास करती है तो 50,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। एक और यहाँ पर कंडीशन है कि कन्या जो है वो शादीशुदा ना हो, ठीक है। किशोरी सशक्तिकरण योजना, ठीक है। यानी क्या बोलते हैं, एम्पावरमेंट, गर्ल्स को एम्पावरमेंट से संबंधित ये योजना है। 1,000 करोड़ रुपए की लागत से महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना प्रस्तावित की गई है। तो किसने लाया है, किस डिपार्टमेंट ने, महिला एवं बाल विकास निगम ने इसको लाया है, ठीक है। बाल हृदय योजना में संशोधन। आप सभी को पता होगा बिहार सरकार जो है वो हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को फ्री में इलाज करवा रही है दूसरे राज्य में भेजकर, ठीक है। और इसके लिए इसने योजना लाया है बिहार सरकार ने, बाल हृदय योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि उस इलाज का सारा खर्च बिहार सरकार खुद वहन करती है। इसके साथ आने जाने में जो भी खर्च होता है परिवहन भत्ता के रूप में उस परियोजन को दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या है कि जो परिवहन भत्ता था उसको संशोधन करके
5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ 2 अभिभावकों को जाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, पहले एक ही अभिभावक थे लेकिन अब 2 को जाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, बस यहाँ पर यही जानना है। और एक चीज़ और जानना है कि बाल हृदय योजना जो है वो कब लागू किया गया था, तो इस योजना का आरंभ 7 निश्चय 2 के तहत किया गया है। ठीक है, चलिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत क्या है कि युवाओं को स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप्स के लिए अगर आप इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। उसके लिए सरकार ने ये योजना लाया है, उद्यमी योजना। इसके अंतर्गत क्या है कि आपको 10 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी और 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए आपको सब्सिडी दे दिया जाएगा और 5 लाख रुपए जो है वो आपको बिना ब्याज का कर्ज होगा वो। ठीक है, 5 लाख का अनुदान जो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बाल सहायता योजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाल सहायता योजना के अंतर्गत कोविड-19 में जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया है, ऐसे बच्चों को 18 वर्ष होने तक प्रति माह बिहार सरकार 1,500 रुपये देगी। ठीक है, ताकि उनका रहन सहन हो सके। ठीक है, चलिए, तो आपको बस यही जानना है कि बाल सहायता कौन सा योजना था, बाल सहायता योजना। बाल सहायता योजना किस सरकार ने लागू किया है, तो यह लागू किया है बिहार सरकार ने। क्या है इसमें प्राथमिकता, तो 18 वर्ष होने तक इसमें 1,500 रुपये आपको दिया जाएगा। स्वामित्व योजना। ठीक है, केंद्र की स्वामित्व योजना बिहार में 24 अप्रैल 2021 को लागू की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य बिहार में ड्रोन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे का मैपिंग करना है। इसके तहत ई संपत्ति कार्डों का वितरण किया जाएगा। ठीक है, स्वामित्व योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे से संबंधित है, रिलेटेड है। और ये योजना जो है ये केंद्र सरकार की योजना है, स्वामित्व योजना। ठीक है, बशर्ते आपको ये याद रखना है कि 24 अप्रैल 2021 को बिहार में लागू हुआ था और क्या चीज़ से ये संबंध है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से एक सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना है। ग्रामीण द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभों का फायदा उठाने के लिए संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करना है। ठीक है, चलिए, प्रीपेड मीटर। 11 अक्टूबर 2021 को बिहार सरकार ने राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। तो यहाँ पर 11 अक्टूबर 2021 आपको याद करना पड़ेगा कि कब ये लागू हुआ है प्रीपेड मीटर का फंडा। ठीक है, तो 11 अक्टूबर 2021 को यह लागू हुआ है। ठीक है, और टोटल इसका खर्चा 1110 करोड़ है और इसे 42 महीने में पूरा करने का टारगेट है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्या है, प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। अक्टूबर 2021 में बिहार सरकार ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर बिहार में भी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के गठन को मंजूरी प्रदान की है। विदित हो कि बिहार में दवाओं की कालाबाजारी एवं मनमानी कीमत वसूली पर नियंत्रण के लिए औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन इसका गठन किया गया है। यानी बिहार में अब जो भी दवाई वगैरह है ना, उसका मनमाना दाम वसूल नहीं किया जाएगा, उसके दाम की भी एक कीमत तय की जाएगी कि इसके ऊपर इसका कीमत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बिहार सरकार ने एक विभाग बनाया है। ठीक है, इसका नाम है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। ठीक है, और ये केंद्र का जो औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण है। ठीक है, मेडिसिन प्राइस जो अथॉरिटी है, ठीक है, जो उसको निर्धारित करती है कि इस मेडिसिन का इतना ही कीमत होगा, उसी के तर्ज पर इसको बनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, गंगा जल उदय योजना। सभी इस योजना से वाकिफ़ होंगे कि किस प्रकार हाथीदह के एक जगह से गंगा के पानी को पंप के द्वारा स्विच करके सबसे पहले राजगीर में लाया गया है, उसके बाद फिर गया ले जाया जाएगा, फिर बोध गया और फिर नवादा ले जाया जाएगा। ठीक है, तो ये गंगा जल उदय योजना था। 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल उदय योजना के कार्यों की समीक्षा की गई थी। ठीक है, समीक्षा की गई थी। ठीक है, उद्घाटन की बात नहीं की जा रही है, समीक्षा की गई थी। ठीक है, और ये महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें कौन कौन से जिले प्रभावित हैं, तो राजगीर है जो नालंदा जिला में आता है, गया है, बोध गया है और दोनों गया जिला में आता है, और नवादा। ये 3 जिले के लोगों को यहाँ पर गंगा का पानी मिलेगा, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सुखाड़ क्षेत्र में आता है। ठीक है, और जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन की गणना। आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर डिसाइड किया है कि डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाएंगे हम लोग। ठीक है, और गंगा डॉल्फिन डे जो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 5 अक्टूबर को, तो उसी के तहत ये है कि 5 अक्टूबर 2021 को
डॉल्फिन दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन गणना करने की घोषणा की। ठीक है, इस दिवस के अवसर पर भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कहा गया कि विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपका भागलपुर में है। ठीक है, चलिए। और सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक के करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र को गंगेटिक रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन एरिया घोषित किया जाएगा। ठीक है, 2009 में डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था और IUCN की रेड लिस्ट में डॉल्फिन को एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना। ये इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है कि ये योजना 18 जून 2021 को लागू हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये योजना कब लागू हुआ था, तो 18 जून 2021 को लागू हुआ था। देखिए, मैं डेट पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन को जब ज़्यादा डीपली करना हो ना, तो डेट पर ही फोकस किया जा सकता है, कब लागू हुआ था। ठीक है, किसने लागू किया था, किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हो सकती है उसको वो 3-4 लाइन में दे देंगे और आपका आंसर वहाँ पर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है कि 18 जून 2021 को महिला उद्यमी योजना लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसके तहत 10 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान की राशि होगी, यानी सब्सिडी के रूप में आपको दिया जाएगा, और बाकी की रकम 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों में आपको चुकाना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमारा ये सेशन था, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया कि बिहार में हाल ही में जो भी परियोजनाएं, ठीक है, अभियान और जो स्कीम से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स थे, समसामयिकी थी, उसे हम लोग ने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होगा वो होगा इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बन सकते होंगे, बने हैं, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए सिविल सर्विसेज का अड्डा के साथ। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये रिलेवेंट है आपकी तैयारी में, ठीक है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब ये आप पर डिपेंड करता है। धन्यवाद।